Hello student, welcome back in our YouTube channel Best Education, and today we are going to discuss chapter number 8 Harris in the Maze of class 7th। तो गाइस इंग्लिश की जो 7th की इंग्लिश की जो बुक है उसका ये 8 चैप्टर है जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हैरिस इन द मेज। हैरिस एक लड़के का नाम है, मेज होती है भूल भुलैया। तो चलिए लेसन्स को पढ़ने से पहले इसकी ग्लिम्स के ऊपर देखते हैं। A glimpse. Have you ever visited a place in which is in the form of maze? Read this extract in which the narrator and his friend George and Harris are traveling around London. They pass the Hampton Court Palace, which has a garden maze. Let's see what happens when they get lost in the maze. Have you ever visited a place which is in the form of maze? क्या आप कभी ऐसी जगह पर गए हैं जो कि एक मेज़, एक भूल भुलैया के रूप में है? रीड दिस एक्सट्रैक्ट इन विच, ये एक पार्ट है, ये जो लेसन है इसको आप पढ़ें। विच में द नरेटर एंड हिज फ्रेंड, नरेटर और उसका दोस्त। नरेटर कौन है? जॉर्ज है, और उसका जो फ्रेंड है वो हैरिस है। इन दोनों से रिलेटेड जो है आप 9th में भी एक लेसन पढ़ेंगे पैकिंग के बारे में। तो उससे पहले हम इस लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे। आर ट्रैवलिंग अराउंड लंदन, जो कि लंदन के अराउंड ट्रैवलिंग कर रहे हैं। दे पास द हैम्पटन कोर्ट पैलेस, वो हैम्पटन कोर्ट पैलेस जो है उसके पास से गुजरते हैं। विच हैज़ अ गार्डन में, जिसमें कि एक भूल भुलैया रूपी गार्डन है। लेट्स सी व्हाट हैपन व्हेन दे गेट लॉस्ट इन द मेज। आओ देखते हैं कि जब वो मेज़ के अंदर गुम हो जाते हैं, उस भूल भुलैया के अंदर खो जाते हैं, तब क्या होता है। हैरिस आस्क्ड मी इफ आई हैड एवर बीन इन मेज एट हैम्पटन कोर्ट। ही सेड ही वेंट इन वंस टू शो somebody else the way. He has studied it up in a map, and it was so simple that it seems foolish, hardly worth the 2 pence charge for admissions. Harris said he thought that the map must have been got up as a practical joke because it wasn't a bit like the real things, and only misleading. It was a country cousins that Harris took in. He said, well, we will just go in there so that you can say you have been, but it is very simple. It is absurd to call it a maze. You keep on talking the first term. Harris asked me, हैरिस ने मुझसे पूछा, if I had ever been in the maze at Hampton Court, जो हैम्पटन कोर्ट की जो भूल भुलैया है उसमें क्या मैं कभी गया हूँ। He said he went in once to show somebody else the way. उसने कहा कि वो किसी को रास्ता दिखाने के लिए एक बार गया था। He had studied it in a map. उसने इस भूल भुलैया का जो स्टडी है, जो अध्ययन है, वो मैप के माध्यम से किया था। And it was so simple that it seems foolish, hardly worth the 2 pence charge for admission. और ये इतना सिंपल है जितना कि ये लगता है कि अगर आप 2 पेंस चार्ज करेंगे, अगर 2 पेंस मीन्स होता है गाइस करेंसी है, एक अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है, कि केवल जो है इसकी कीमत जो है 2 पेंस एडमिशन के लिए चार्ज लगता है इसका। Harris said he thought that the map must have been got as a practical joke because it wasn't a bit like the real thing. हैरिस ने कहा कि वो सोचता है कि जो मैप है तो ये तो सिर्फ एक प्रैक्टिकल जॉब के रूप में ही बनाया गया है, क्योंकि जो मैप है इसमें वास्तविक चीज़ें तो ज़रा सी भी नज़र नहीं आती। एंड ओनली मिसलीडिंग, और ये तो क्या है, मिसलीड करता है, रास्ता भटकाता है, ना कि हमें रास्ता दिखाता है। इट वॉज अ कंट्री कजन दैट हैरिस टुक इन, वो उसका कंट्री कज़न था, गांव का ही चचेरा भाई या ममेरा भाई था। दैट हैरिस टुक इन, जिससे कि हैरिस जो है अंदर ले गया था। ही सैड, वो कहता है, उसने कहा, वी विल गो जस्ट गोट इन, हम बस अंदर जाएंगे। सो दैट यू कैन से, जैसा कि तुम कह सकते हो कि तुम भी वहाँ गए हुए हो। बट इट इज़ वेरी सिंपल, पर ये सिंपल है। इट इज़ अब्जर्व टू कॉल इट अ मेज, इसको मेज़ कहना बेकार की बात है।
कोई फ़ायदा नहीं है इसको भूल भुलैया कहने का, क्योंकि इसमें जाना आसान है, निकलना बाहर आसान है, तो भूल भुलैया किस चीज़ का हुआ। आपको क्या करना है, यू कीप ऑन टेकिंग द फर्स्ट टर्न, जो आपको पहला जो टर्न है, पहला जो मोड़ है उसको लेके जारी रखना है। बस आगे जब भी आपको मोड़ आए तो आप पहला वाला मोड़ जो है वो मुड़ लें। एंड देन टर्न्स टू द राइट, जो राइट साइड का जो पहला मोड़ है आप उसे जारी रखें, बस आप बाहर निकल जाएंगे। वी विल जस्ट वॉक अराउंड फॉर 10 मिनट एंड देन गो एंड गेट सम लंच। हम क्या करेंगे, 10 मिनट चलेंगे, इधर उधर घूमेंगे 10-1 मिनट, फिर चलो और क्या करते हैं, खाना खाते हैं, लंच लेते हैं। दे मेट सम पीपल सून आफ्टर दे हैड गॉट इनसाइड। जो ही वो अंदर गए उसके कुछ देर बाद ही उनकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई। हु सैड दे हैड बीन देयर फॉर 3/4 ऑफ एन आवर। 3/4 ऑफ एन आवर मीन्स 45 मिनट, जिन्होंने उसे कहा कि वो 45 मिनट से वहाँ पर थे। एंड हैड अबाउट इनफ ऑफ इट, और इसमें बहुत काफ़ी घूम लिए थे। हैरिस टोल्ड देम दे कुड फॉलो हिम इफ़ दे लाइक। हैरिस ने उनसे कहा, उन्हें बताया कि वो उनको फॉलो कर सकते थे अगर उन्हें पसंद हो। ही वो जस्ट गोइंग इन, वो तो अभी अंदर आया ही था। एंड देन शुड टर्न्स राउंड एंड केम आउट अगेन, और तब क्या करेगा, राउंड जो है गोल घूम के टर्न लेगा, मुड़ना चाहिए उसे, मुड़ेंगे और बाहर आ जाएंगे। दे सैड इट वॉज वेरी काइंड ऑफ हिम एंड फेल बिहाइंड एंड फॉलोड। उन्होंने कहा कि आपकी बहुत कृपा होगी, और वो उनके पीछे हो लिए और उनके पीछे पीछे चलने लगे। दे पिक्स अप वेरियस अदर पीपल हु वांटेड टू get it over as they went along until they had observed all the persons moving about in the maze. They picked up various other people who wanted to get it over. उन्होंने बहुत सारे दूसरे लोगों को भी अपने साथ ले लिया जो इसके पार पाना चाहते थे, यानी इस भूल भुलैया से निकलना चाहते थे। And they went along until they had observed all the person moving about in the maze. और वो भी उनके साथ हो लिए जब तक उन्होंने ये ऑब्जर्व नहीं किया कि सारे व्यक्ति जो है इसके अंदर गोल गोल इस भूल भुलैया के अंदर ही घूम रहे हैं, तब तक वो भी उनके साथ घूमते रहे। People who had given up all hopes of ever getting either in or out, or of ever seeing their home and friend again, plucked up courage at the sight of Harris and his party, and joins the processions, blessing him. Harry said he should judge there must have been 20 people following him in all, and one woman with a baby who had been there all the morning insisted on taking his arms for fear of losing. People who had given up all hopes of ever getting either in or out. वो लोग जिन्होंने ये उम्मीद खो दी थी कि वो या बाहर आएंगे या अंदर आएंगे, इस चीज़ की भी कहाँ से अंदर आना है, कहाँ से बाहर आना है, इस चीज़ की सारी उम्मीदें खो चुके थे। और एवर सीइंग्स देयर, और उन्हें ये भी उम्मीद नहीं थी कि वो अपने दोस्तों को अपने घर को दोबारा से देख पाएंगे। प्लक्ड अप कॉरेस, हिम्मत आ गई उनके अंदर, जोश आ गया। एट द साइट ऑफ हैरिस, जो ही उन्होंने हैरिस और उसकी पार्टी को देखा तो उस दृश्य को देखकर उनके अंदर जोश आ गया। एंड जॉइंस द प्रोसेसन, उन्होंने भी उस जुलूस को, उस सभा मंडली को ज्वाइन किया। ब्लेसिंग हिम, उसे ब्लेसिंग करते हुए, आशीर्वाद देते हुए उनको ज्वाइन कर लिया। हैरिस सैड ही शुड जज देयर, हैरिस ने कहा कि ही शुड जज, वो जज कर सकता था, उसे जज करना चाहिए कि देयर मस्ट हैव बीन 20 पीपल फॉलोइंग हिम, कि वहाँ पे जो उसको पीछे आ रहे थे उसके पीछे वो लगभग 20 लोग होने चाहिए। इन ऑल एंड वन वुमन विद अ बेबी, और उन सभी में एक और औरत थी। हु हैड बीन्स देयर ऑल द मॉर्निंग, जो कि पूरी सुबह से ही वहीं थी। इंसिस्टिंग ऑन टेकिंग हिम आर्म, उस बेबी को अपनी भुजाओं में उसने रोक रखा था। ऑफ फियर ऑफ लॉजिंग हिम, उसे खो जाने के डर से, ऐसी औरत जिसने अपने बाजू में अपने बच्चे को खो जाने के डर से पकड़ रखा था। हैरिस kept on turning to right, but it seems a long way, and his cousin said he supposed it was very big place.
हैरिस ने क्या रखा, दाएं मुड़ना जारी रखा और ये जो है बहुत लंबी यात्रा लगने लगी। ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे उन्हें चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया है। एंड हिज कज़न सैड, और उसके चचेरे भाई या ममेरे भाई ने कहा कि संभवतः सपोज इट वॉज अ वेरी बिग मेज, कि ही सपोज, उसे ऐसा लगता है, उसकी ऐसी कल्पना है कि ये बहुत बड़ा भूल भुलैया था। ओह, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन यूरोप सैड हैरिस। हैरिस ने कहा, अरे यूरोप का सबसे बड़ों में से एक है ये। यस इट मस्ट बी, हाँ हाँ इसे तो होना भी चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, क्यों नहीं, रिप्लाई द कज़न, कज़न ने उत्तर दिया, बिकॉज वी हैव वॉकड अ गुड 2 miles ऑलरेडी, क्योंकि हम जो हैं लगभग 2 मील जो हैं चल चुके हैं। हैरिस बिगिंस टू थिंक इट रादर स्ट्रेंज हिमसेल्फ, बट ही हेल्ड ऑन until at last they passed the half of a piece of cake on the ground that Harry's cousin swore he had noticed there 7 minutes ago. Harris began to think it rather strange himself. Harris को भी अब पहले की वजह जो है ज़्यादा अजीब लगना शुरू हो गया था। But he held on until, पर उसने चलना जारी रखा जब तक कि वो जो है half a piece of cake on the ground, जो ग्राउंड का जो हाफ ऑफ पीस, जो पीस ऑफ केक का जो आधा भाग जो है वो पास नहीं कर सके थे, तब तक उसने अपनी जो यात्रा है जारी रखी। दैट हैरिस कज़न सॉर, तो हैरिस के कज़न ने क्या कहा, उसने कहा कि मैं कसम खाता हूँ, उसने कसम खाई दैट ही हैड नोटिस देयर 7 minutes ago, कि उसने तो इस जगह को 7 मिनट पहले भी नोटिस किया था। हैरिस सेड, ओह इम्पॉसिबल, हैरिस ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट द वुमेन्स विद द बेबी सैड, नॉट एट ऑल, पर जो औरत बच्चे के साथ थी उसने कहा नहीं नहीं, एज सी हर सेल्फ हैड टेकन इट फ्रॉम द चाइल्ड, क्योंकि उसने खुद अपने बच्चे को यहीं से उठाया था, एंड थ्रोन इट डाउन देयर, और वहीं पे इनके साथ हुई थी। जस्ट बिफोर सी मेट हैरिस, जब अब वो हैरिस से मिलने से पहले ही उसने अपने बच्चे को वहीं से तो पकड़ा था। She also added that she wished she never had met Harris. उसने साथ साथ ये भी कहा कि वो तो उम्मीद कर रही थी कि उसकी मुलाकात कभी भी हैरिस से ना होती। And expressed an opinion that he was an imposter. और उसने अपनी राय व्यक्त की कि वो क्या था, एक इम्पोस्टर था, अपने आप को चालाक समझने वाला था। दैट मेड हैरिस मैड, इस वजह से हैरिस जो है थोड़ा सा हड़बड़ा गया। एंड ही प्रोड्यूस हिज मैप, उसने अपना मैप निकाला। एंड एक्सप्लेन हिज थ्योरी, और उसने अपनी जो थ्योरी थी उसको एक्सप्लेन किया, जो पूरी सिद्धांत था उसने बताया। देयर द मैप मे बी ऑल राइट इनफ, सैड वन ऑफ द पार्टी, इफ़ यू नो वेयर अबाउट इन इट वी आर नाउ। पार्टी में से एक व्यक्ति ने, जो झुंड था क्राउड का, उसमें से एक व्यक्ति ने कहा ये मैप तब ठीक हो सकता है यदि तुम ये बता पाओ कि हम इस वक्त कहाँ हैं। हैरिस डिडंट नो, हैरिस नहीं जानता था। एंड सजेस्टेड दैट द बेस्ट थिंग टू डू वुड बी गो बैक्स टू द एंट्रेंस, और उसने ये सुझाव दिया कि सबसे बेहतर यही होगा कि हमें प्रवेश द्वार पर वापस चले जाना चाहिए। एंड बिगिनस अगेन, और वहीं से दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए। फॉर द बिगिनिंग्स अगेन पार्ट ऑफ इट देयर वॉज नॉट मच एंथुसिज्म्स। वापस शुरुआत से शुरू करना, दोबारा शुरू करना, इसमें ज़्यादा जोश नहीं था, इस बात में ज़्यादा कोई जोश नहीं था। बट विद रिगार्ड ऑफ द एडवाइजेबिलिटी ऑफ गोइंग बैक टू द एंट्रेंस, पर वापस प्रवेश द्वार पर जाने के एडवाइजेबिलिटी के संदर्भ में देयर वॉज कंप्लीट यूनानिमिटी, एक वहाँ पर पूरा एकमत था, यानी सभी लोग मान गए थे इस बात को। एंड सो दे टर्न्स, इसलिए वे मुड़े। एंड ट्रेल्ड आफ्टर हैरिस अगेन, और फिर से जो है हैरिस के पीछे हो लिए। इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, उनकी सामने वाली दिशा में। अबाउट 10 मिनट पास, अबाउट 10 more minutes पास, लगभग 10 मिनट और बीत जाने के बाद। एंड देन फाउंड देमसेल्फ इन द सेंटर, और तब फिर उन्होंने अपने आप को सेंटर में पाया। हैरिस थॉट एट फर्स्ट ऑफ प्रिटेंडिंग दैट was what he had been aiming at. सबसे पहले तो हैरिस ने ये दिखावा करने के बारे में सोचा कि वो यही चाहता था कि वो सेंटर में आए, उसका लक्ष्य यही था, उसने यही लक्ष्य साधा हुआ था। बट द क्राउड लुक डेंजरस, पर जो ही उसने देखा कि भीड़ जो है खतरनाक नज़र आती है, आई,
एंड ही डिसाइडेड टू ट्रीट इन एन एज एन एक्सीडेंट। उसने डिसाइड किया कि वो इसे एक एक्सीडेंट के रूप में ट्रीट करेगा, एक्सीडेंट के रूप में वो इसे देखेगा। एनी हाउ, कोई बात नहीं, दे हैड गॉट समथिंग टू स्टार्ट फ्रॉम देन। तो उन्हें कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करने के लिए मिल ही गया है। दे डिडंट नो वेयर दे वर, उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ थे। एंड द मैप वॉज वंस मोर कंसल्टेड, और मैप को एक बार फिर से कंसल्ट किया गया, फिर से मैप का सहारा लिया गया। एंड द थिंग सीम सिंपलर देन एवर, और जो थिंग्स थी, जो पूरा विचार जो था, ऐसा लगा जैसे कि पहले की बजाय वो बिल्कुल सिंपलर सीम हुआ, प्रतीत हुआ। एंड ऑफ दे स्टार्टेड फॉर द थर्ड टाइम, और वहाँ से उन्होंने तीसरी बार अपनी यात्रा स्टार्ट की। एंड 3 मिनट लेटर दे वर बैक इन द सेंटर अगेन, और 3 मिनट बाद वापस वो सेंटर में आ गए। आफ्टर दैट दे सिंपली कुडंट गेट एनीवेयर एल्स, उसके बाद सामान्यतः वे कहीं नहीं जा सके। वट एवर वे दे टर्न्स ब्रॉड देम बैक्स टू द मिडल, जो कोई रास्ता वो पकड़ते वापस उन्हें सेंटर में ले आता। इट बिकम सो रेगुलर एट लेंथ दैट सम ऑफ द पीपल स्टॉप देयर, उन्हें चलते हुए काफ़ी समय हो गया था कि कुछ लोगों ने तो वहीं आराम करने के लिए रुक गए। एंड वेटेड फॉर द अदर टू टेक अ वॉक, और दूसरों का चलने के लिए इंतज़ार करने लगे। And waited for the other to take a walk around and come back to them. Harris drew out his map again after a while, but the sight of it only infuriated the mobs, and they told him to go and curse his hair with it. Harris said that he couldn't help feeling that, to a certain extent, he had become unpopular. वेटेड फॉर द अदर टू टेक अ वॉक अराउंड एंड कैम बैक्स टू दैम, और वे वहीं रुक कर उन लोगों का इंतज़ार करने लगे कि कब वो घूम के वापस इसी जगह आएंगे। एंड वेटेड फॉर अदर्स टू टेक अ वॉक अराउंड एंड केम बैक टू दैम। हैरिस ड्रू आउट हिज मैप अगेन, हैरिस ने फिर से अपना मैप निकाला। आफ्टर अ वाइल्स, कुछ देर बाद, बट द साइट ऑफ इट ओनली इन्फ्लुएटेड द मॉब, मॉब होती है भीड़, वो क्राउड, पर इस साइट ने सिर्फ और सिर्फ उस मॉब को क्या है, क्रोधित कर दिया। एंड दे टोल्ड हिम टू गो, और उन्होंने उसे कहा, जाने के लिए कहा। एंड कर्ल हिज हेयर विद इट, और उसे कहा इसके सर में मार लो अपने। हैरिस सेड दैट ही कुडंट हेल्प फीलिंग दैट, हैरिस ने कहा कि ऐसा अगर वो फील करेंगे तो वो उनकी हेल्प नहीं कर सकेगा। टू अ सर्टेन एक्सटेंट ही हैड बिकम अनपॉपुलर, और कुछ हद तक वो क्या है, अनपॉपुलर बन गया था। उसने अपनी पॉपुलरिटी जो है वो खो दी थी। दे ऑल गॉट क्रेजी एट लास्ट, अंततः वे सभी क्रेजी हो गए, पागल हो गए। एंड सैंग आउट फॉर द कीपर, एंड द मैन केम एंड क्लाइम्स अप द लेडर आउटसाइड एंड शाउटेड आउट डायरेक्शंस टू देम, बट ओज देयर हैंड्स वर बाय दिस टाइम इन सच अ confused words that they were incapable of grasping anything, and so the man told them to stop where they were and he would come to them. They all got crazy at last, सब इस तरह से भूल भुलैया में उलझ कर सभी पागल से हो गए थे। एंड सेइंग आउट फॉर कीपर, और उन्होंने जो है जो रखवाला था उसको आवाज़ लगाई। एंड द मैन केम, और वो कीपर जो था वो आया। एंड क्लाइम्स अप द लैडर आउटसाइड, और बाहर जो लैडर लगी हुई थी उसके ऊपर चढ़ा। एंड शाउटेड आउट डायरेक्शन टू देम, और उनकी दिशा की तरफ चिल्लाया। बट ओज देयर हेड वर बाय दिस टाइम इन सर्च अ कन्फ्यूज्ड वर्ल्ड, पर उन सभी वो सभी जो हैं वो उस कन्फ्यूज्ड वर्ल्ड्स के अंदर, उस भूल भलैया के अंदर इस प्रकार से छुपे हुए थे दैट दे वर इनकेपेबल ऑफ ग्रैप्सिंग एनीथिंग, कि वो किसी भी चीज़ को ग्रैप्स करने में, किसी भी चीज़ को ढूंढ पाने में असक्षम थे। एंड सो द मैन टोल्स दैम, इसलिए उस व्यक्ति ने उसने कहा टू स्टॉप वेयर दे वर, वहीं रुक जाओ जहाँ वो थे। एंड ही वुड केम टू देम, और वो ही उनके पास आएगा। दे हर्डल्ड टुगेदर, उन्होंने
वो सभी एक साथ मिलकर खड़े हो गए एंड वेटेड और इंतज़ार किया एंड ही क्लाइम्स डाउन एंड केम इन। वो चढ़कर नीचे उतरा और अंदर आ गया। He was a young keeper as luck would have it and new to the business and when he got in he couldn't find them। वो अभी युवा रखवाला था, अभी नया नया था रखवाला और काम पे भी नया नया ही था। तो जैसा कि नए व्यक्ति को ज़्यादा समझ नहीं होती है, वो उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, तो जब वो अंदर आया तो वो उन्हें नहीं ढूंढ पाया। ही वॉन्डर्ड अबाउट, वो इधर उधर घूमता रहा। ट्राई टू गेट टू दैम, उनको उनके तक जाने का प्रयास करता रहा। एंड देन ही गॉट लॉस, और तब वो खो गया। दे कॉट साइट ऑफ हिम लुकिंग अराउंड एवरी नाउ एंड देन। जो वो भीड़ थी उन्होंने उसे इधर उधर देखते हुए, उनकी नज़र जो है उनके ऊपर, उनकी जो नज़र है उसके ऊपर पड़ी। रशिंग अबाउट द अदर साइड ऑफ द हैज, जो आपने स्कूल में देखा है, जो ट्रेन्स के अंदर लगी हुई है, जो ट्रेन्स के अंदर लगी हुई है बाउंड्रीज, जो प्लांट्स होते हैं, आउटर साइड बाउंड्री प्लांट्स बनाए जाते हैं जिनसे। तो जो हैज थी उनके चारों ओर इधर उधर दूसरी साइड दौड़ते हुए देखा। एंड ही वुड सी देम, और उसने भी उन्हें देखा। एंड रश टू गेट टू देम, और उन्हें प्राप्त करने के लिए, उनकी तरफ आने के लिए दौड़ा। एंड दे वुड वेट देयर फॉर अबाउट मिनट, और वे 5 मिनट तक उनका इंतज़ार करते रहे। एंड देन ही वुड रीअपियर अगेन इन एग्जैक्टली द सेम स्पॉट, और फिर से वापस वो उसी जगह पर प्रकट हुआ। एंड आस्क देम वेयर दे हैड बीन, एंड आस्क देम वेयर दे हैड बीन, और उनसे पूछा कि वो कहाँ थे। दे हैड टू वेट टिल वन ऑफ द ओल्ड कीपर्स केम बैक फ्रॉम हिज डिनर बिफोर दे गेट आउट। उन्होंने पुराने जो पहरेदारी थे, जो पुराने जो सेवादार थे, जो कीपर थे, उनमें से एक का आने तक का इंतज़ार किया, जब तक कि वो एक का उसके खाने डिनर करने के बाद तक का इंतज़ार किया। बिफोर दे गॉट आउट, इससे पहले कि वो बाहर निकल पाते। तो बाहर निकलने से पहले तक उन्हें क्या करना पड़ा, एक कीपर्स में से एक का, पुराने जो कीपर्स था उनमें से एक का इंतज़ार करना पड़ा। फ्रॉम 3 मैन इन अ बोट बाय जोरम के जोरम। तो गाइस इसके क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग जो है आपने सेल्फ सोल्व करने हैं। क्वेश्चन आंसर की PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।